हेलो प्यारे बच्चों, हमने आपको लास्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण कराए थे। इस वीडियो में हम आपको संतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। तो ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है तो देखेंगे वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक पदार्थ के अणुओं की संख्या उत्पाद पदार्थ के अणुओं की संख्या के बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या समझ में आया? यानी कि ऐसी रासायनिक समीकरण है जिनमें अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ के अणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। आप कह सकते हैं अभिकारक बराबर होता है उत्पाद के, इसके उत्पाद के। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे बेटा। देखेंगे जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन व क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर हमें HCl प्राप्त होता है, HCl प्राप्त होता है। तो देखो यहां देखेंगे ये हमारा कहलाता है अभिकारक पदार्थ। क्या कहलाता है? अभिकारक पदार्थ। तो यहाँ अभिकारक पदार्थ है ये आपका, और इधर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है बेटा उत्पाद पदार्थ। क्या कहलाता है? उत्पाद। अब देखेंगे क्या अभिकारक जो है वो उत्पाद के बराबर है कि नहीं। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं अभिकारक में और उत्पाद में कितना है? 1 है, तो यह संतुलित नहीं है। और देखेंगे क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं लेकिन उत्पाद में कितना है? 1 है, तो अभिकारक पदार्थ जो है उत्पाद से ज्यादा है। लेकिन हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहती है? अभिकारक पदार्थ बराबर होता है उत्पाद के। तो क्या करेंगे? इनको संतुलित करेंगे बेटा। तो ध्यान देंगे हाइड्रोजन की यहाँ 2 है तो इधर भी हमें 2 करनी है। तो क्या करें? इधर 2 करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ये क्लोरीन भी 2 हो गया। अब देखेंगे इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं और इधर भी हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के 2। ये आपकी है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम आपको बताएंगे अब इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम क्या क्या होते हैं और कैसे इसको आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं। तो देखेंगे दूसरा टॉपिक आपका क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित करना। संतुलित करना कैसे संतुलित करेंगे देखेंगे। तो देखिए बेटा, इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम याद रखेंगे। पहला नियम होता है इसका कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समीकरण लिखते हैं। उसके पश्चात हम उस समीकरण में ये देखने का प्रयास करते हैं उसमें क्या क्या असंतुलित है। असंतुलित की पहचान करने के बाद यानी कि त्रुटि की पहचान करने के बाद हम उस त्रुटि को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी उसमें अणु या परमाणु असंतुलित है उसमें हम अभिकारक और उत्पाद पदार्थ की तुलना करने पर देखते हैं कि अगर कोई अभिकारक जो है उत्पाद से कम है या ज्यादा है तो हम क्या करते हैं कि उसमें उचित संख्या के द्वारा गुणा करके दोनों पक्षों को बराबर करते हैं। देखेंगे कैसे। जैसे कि पहला, जैसे हमारे पास है मान लीजिए H2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर हमें प्राप्त होता है बेटा H2O। अभी जैसे हमने बताया सबसे पहले हमने क्या किया? समीकरण को लिखा। अब समीकरण को लिखने के बाद हम जानते हैं ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है बेटा? अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक।
और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, आप जानते हैं, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद। तो अभिकारक के नीचे अभिकारक के परमाणुओं को लिख लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन कितने हैं उत्पाद में, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो यहां हमें देखने में पता चल रहा है कि हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन अभिकारक में ज्यादा है लेकिन उत्पाद में कम है। तो फिर से क्या करेंगे संतुलित करने के लिए हम कि इस समीकरण को ऐसे के ऐसे दोबारा से उतार लेंगे। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। हमने बताया कि जब हमें ये पता चल जाए कि समीकरण कहां पर असंतुलित है तो उसमें उचित संख्या के द्वारा गुणा करके हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, जब हमें पता चल गया कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है अभिकारक में और उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है, तो इस ऑक्सीजन को अभिकारक के बराबर करना है, ना कि हमें अभिकारक पदार्थ को ऑक्सीजन के बराबर। क्लियर है? यानी कि घटाएंगे नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी हमें 2 करना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 कर दें। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 करने के लिए इस संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 2 हो जाए। तो 1 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन 2। अब देखेंगे ये वाला ऑक्सीजन कहाँ लिखा हुआ है समीकरण में, तो देखेंगे समीकरण में इसमें लिखा हुआ है। तो यहां हम क्या करेंगे कि इसमें हमने 2 का गुणा किया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। और गुणा करते समय याद रखेंगे कि गुणा हमेशा सूत्र के आगे की जाती है, यानी कि जो भी रासायनिक सूत्र है उसके आगे की जाती है, ना कि किसी भी परमाणु में। तो 2 का गुणा हमने यहाँ किया तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे। तो जब हम यहाँ गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन साथ में ही हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन में भी 2 का गुणा हो चुका है। तो अब जब यहाँ हाइड्रोजन 4 हुए, ऑक्सीजन बराबर किया लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे बेटा। देखिए इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, तो इधर भी हमें 4 करने हैं। तो 4 करने के लिए इसमें कैसी संख्या का गुणा करें कि ये भी 4 हो जाए। 2 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो यहां हमने हाइड्रोजन कितने का गुणा किया, 2 का, तो 2 का गुणा यहां कर देंगे। अब देखेंगे क्या दोनों तरफ संतुलित है। देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ये कहलाएगी बेटा आपकी संतुलित समीकरण। क्या कहलाएगी, संतुलित समीकरण। और ये वाली समीकरण कहलाएगी आपकी असंतुलित समीकरण। जैसे इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2, और S कितना है, 1। तो S की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पूरा SO4 लिखेंगे, क्योंकि SO4 इधर की है और SO4 इधर भी है। क्या लिखेंगे, SO4 कितना है हमारा, 1। अब देखेंगे Na बराबर कितना है बेटा हमारा, 1। और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोक्साइड OH, क्या है, OH, लेकिन उधर OH नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन और OH को दोनों को अलग अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन 1 और O कितना है, 1। अब इधर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन कितना है इधर, 2, और SO4 कितना है इधर, 1। इसके बाद Na कितना है इधर, 2। इसके बाद हाइड्रोजन हमारा हो चुका। अब रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, देखो 1। अब इसे संतुलित करेंगे बेटा, तो ध्यान देंगे, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट हो गया, और सोडियम हो गया, और ऑक्सीजन हो गया। H2SO4 प्लस NaOH, एरो लगाएंगे, Na2SO4 प्लस H2O। तो ध्यान देंगे इधर हाइड्रोजन को सबसे पहले संतुलित करेंगे। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1, 3।
इधर कितना है 2। तो अगर हम इस वाले हाइड्रोजन में 2 का गुणा कर दें तो इधर हाइड्रोजन कितना 4 हो जाएगा, और इस वाले में कितने का करते हैं 2 का, तो इधर भी 4 हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो कहाँ है आपका NaOH में, कहाँ NaOH में। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, जब आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो बेटा Na में भी हो गया, तो Na में भी 2 का मल्टीप्लाई, और साथ में ऑक्सीजन में भी हो गया है, तो ऑक्सीजन में भी 2 का मल्टीप्लाई। अब इधर ध्यान देंगे, जब आपने हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कहाँ यहाँ, तो इसके साथ में किसमें हो गया, ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑक्सीजन कहाँ है आपका नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें, ये भी 2 हो गया। अब देखेंगे क्या संतुलित है या नहीं। तो देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन 4, SO4 1, SO4 1, Na देखिए 2, Na 2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2, इधर ऑक्सीजन 2। तो ये हो गया आपके संतुलित समीकरण।